मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के धर्म गुरुओं से चर्चा की, जिसमें झुंझुनू के भी 2 संतों ने अपने विचार सीएम के साथ साझा किए। लोहागर के अश्विनी दास महाराज ने मुख्यमंत्री से जल्द धर्म स्थल खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इन धार्मिक स्थलों से कई परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, क्योंकि इन धार्मिक स्थलों के बाहर छोटी छोटी दुकानें होती है। उन्होंने कहा कि कैसे धार्मिक स्थल खुले, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ कैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन हो, इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाई जाए, ताकि धार्मिक स्थल भी खुले और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर बच्चों और बुजुर्गों को आने न दिया जाए, इसके लिए भी गाइडलाइन तैयार हो। वहीं दादू द्वारा बगड़ के महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज ने भी सीएम से बात की और उन्हें अपने सुझाव बताए। अर्जुन दास महाराज ने सीएम को बताया कि लोगों में चर्चा है कि शराब की दुकानें खुल गई है, तो धार्मिक स्थल क्यों नहीं, इसलिए उन्हें खोला जाना चाहिए। बकौल अर्जुन दास महाराज, मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में कलेक्टरों से बातचीत कर जल्द ही निर्णय लेने की बात कही है। इस ऑनलाइन संवाद में झुंझुनू से इन 2 संतों के अलावा चंचलनाथ टीले के महंत ओमनाथ महाराज, कमरुद्दीन शाह दरगाह के गद्दीन सिंह एजाज नबी, शहर काजी शरीफुल्ला सद्दीकी, रानी सती मंदिर तथा नरहड़ दरगाह के प्रतिनिधि मौजूद थे। आज 1 महीने बाद निर्णय करेंगे, जब भी यही परिस्थिति रहेगी, एक विचारणीय विषय है। कुछ लोग, ये कोई भी धार्मिक गुरु ये बात नहीं बताए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आम पब्लिक क्या बहाना घातक परिणाम होंगे, क्योंकि ये छूत की संक्रमित बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि आप एक गाइडलाइन ऐसी जारी करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और फिर दर्शन भी हो जाए। यदि ये होती है तो खोल सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य शरीर मनु पारे, कहते विश्व के सब धर्म छोड़ दो, पूजा पाठ जप तत्व माता पिता की सेवा गौ सेवा, सबसे बड़ा धर्म शरीर की रखा से गुरुजनों की सेवा करोगे, कहाँ से राष्ट्र की सेवा करोगे। शरीर सबसे बड़ा धर्म है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है और आपने सराहनीय कार्य किया। और हमारी रिकवरी तो बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था की, हमारे 90% रिकवर्ड हो गए यहाँ के केस, तो धन्यवाद के पात्र है और सारा श्रेय आप ही को जा रहा है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप कलेक्टर साहब को निवेदन करके सीएम साहब से वीसी में हमने विशेष चर्चा, राजस्थान में जितने भी संत, जितने भी गादीपति हैं, सबने विशेष करके एक ही पॉइंट पे ज़्यादा वार्तालाप हुई कि मंदिरों को और इनको सबको धीरे धीरे खोला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए खोला जाए, क्योंकि मंदिर तो निभा लेंगे अपने कार्य को, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल के आसपास के जो क्षेत्र के लोग बाग हैं, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें कर रखी है, व्यापार कर रखा है, या मंदिर में रहकर वो अपना जीवनोपार्जन चलाते थे, मंदिर से कहीं कोई भिक्षुक था, कोई और था, तो वो सब जने परेशान हैं। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से ये वार्तालाप की कि आप धीरे धीरे इसको खोला जाए। लोहारदल रामानुज पीठ पे सूर्य मंदिर में दर्शन लॉकडाउन के दौरान भी होते रहे हैं। उसमें रीजन ये रहा कि यहाँ पर अस्थि विसर्जन का विशेष प्रावधान होता है, तो लोहारदल में हम हमारे पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने जाते हैं, अस्थियाँ प्रवाहित करके और वहाँ कुंड के जल से छींटे लगा के और मंदिर के दर्शन करके पुनः हम वापस आ जाते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब को कहा कि आप इसको जल्दी से जल्दी एक टीम गठित करके कलेक्टर साहब की निगरानी में और हम सभी संतों से मिलकर कैसे यात्रियों को हम दूरी से दर्शन कराएं और धीरे धीरे एक परिवार चला जाए, जो कि जिसमें छोटे बच्चे ना हो, बुजुर्ग ना हो, बुजुर्ग और छोटे बच्चों को रोका जाए, ऐसा एक प्रावधान हम बनाएं। तो कलेक्टर साहब को हमने उसमें मुख्य रखा कि कलेक्टर साहब हमें एक टीम का गठन करें और उस टीम के द्वारा सारे कार्य किया जाए। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी की सभी धर्म गुरुओं से चर्चा हुई कि मंदिरों को खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो इस महामारी में, क्योंकि कई मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो मैंने तो ये सुझाव दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खोला जाए, क्योंकि शराब की दुकानें खुली हुई है तो लोग चर्चा करते हैं कि मंदिर क्यों नहीं खुल रहे। तो जिला कलेक्टर महोदय से विचार विमर्श करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि कलेक्टर साहब को निर्देश देके जिस मंदिर के महंत है उनसे विचार विमर्श करके और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी धार्मिक स्थल खोले जाए।